बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। लेविस कॉन्सेप्ट का हाफ पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था, आज नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेविस कॉन्सेप्ट में हमारे पास लेविस एसिड बेस की डेफिनेशन एडक्ट डिस्कस कर लिया था। आज एग्जांपल्स को देखेंगे, लेविस एसिड और लेविस बेस की एग्जांपल्स को, समरी को, और एक डू यू नो है आपकी बुक का जो कि कॉन्सेप्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने कहा था जी लेविस एसिड क्या है जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इसका मतलब क्या है, इट्स सेल्फ उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। और लेविस बेस जो है उसको हमने कहा था जी इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हैं, यानी उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कोई लॉन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता है। ठीक है, जिस तरह से हमने NH3 और BF3 की एग्जांपल ली थी, और इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन जिसमें NH3 रिएक्ट करता है H पॉजिटिव के साथ। तो ये थोड़ी सी समरी होगी आपके पिछले लेक्चर की। मूव करते हैं जी टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ लेविस एसिड्स। लेविस एसिड्स की एग्जाम्पल्स, सॉरी एप्लीकेशंस नहीं, एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आपके पास जी वो वाले मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम कंप्लीट नहीं है। लेविस एसिड वो है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिस तरह से BF3 है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। AlCl3 है, उसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। FeCl3 है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इन सब के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको 2 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये एक्ट करेंगे एज लेविस एसिड्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, और इनके पास कोई भी ऐसी स्पीशी आएगी जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिसके पास लॉन पेयर है, तो ये से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और अपनी कमी को पूरा कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जी आपके पास सिंपल कैटाइंस। कैटाइंस अब क्या होते हैं जी, जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स कट हुए होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए होते हैं, यानी उन पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने की वजह से दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कैटाइंस जो हैं, चूँकि उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इसलिए कैटाइंस भी लेविस एसिड्स के तौर पर रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स हैं जी हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम की। सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम आइंस की अगर हम बात करें तो इनमें लिटिल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की लिटिल टेंडेंसी है, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन है और आयरन आइंस है, यानी Ag+ है। Ag+ इज नॉट आयरन, Ag+ इज सिल्वर। ठीक है, तो हाइड्रोजन आइन है, ये सिल्वर आइन है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये लेविस एसिड्स के तौर पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाले पॉइंट में आपको आइंस नज़र आ रहे हैं, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा इनके पास टेंडेंसी नहीं है एक्सेप्ट करने की। दूसरी तरफ हमारे पास जो हाइड्रोजन और सिल्वर है यहाँ पर Ag+, इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये लेविस एसिड्स के तौर पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई लेविस एसिड की, जिसमें आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। एक वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिन्होंने रिएक्ट तो कर लिया है बट स्टिल दे आर डेफिशिएंट, जिसमें हमारे पास BF3, AlCl3 और FeCl3 है। और दूसरे हमारे पास कैटाइंस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं और वो रिएक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या हुए अल्टीमेटली, लेविस एसिड्स। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं लेविस बेसिस की। लेविस एसिड, लेविस बेस की एग्जांपल्स का तो नहीं, व्हाट आर लेविस एसिड और लेविस बेस, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में भी रिसेंटली। ठीक है, तो
आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है, आप लोगों ने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। आप लोगों ने डिफाइन करना है लेविस एसिड क्या है, आप लोग डिफाइन करोगे लेविस बेस क्या है, एक एग्जांपल दे दोगे, BF3NH3 वाली दे दो या H+ और NH3 वाली दे दो, जो 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उन दोनों में से कोई एक एग्जांपल दे दो। एडक्ट को डिफाइन करके आप लोगों ने इन एग्जांपल्स पर आना है और इन एग्जांपल्स में से आपने कुछ भी मिस नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल पीछे हमने लेविस एसिड्स की पढ़ ली जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी। अब लेविस बेसिस हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज होंगी, यानी ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं, ज़्यादा हैं और वो डोनेट कर सकते हैं। पहली एग्जाम्पल आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज की। न्यूट्रल स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई लॉन पेयर है। जिस तरह से हमने अमोनिया पढ़ा था NH3, उसमें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर था। इसी तरह से अमाइंस हैं और एल्कोहल्स हैं। एल्कोहल्स में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन के केस में एक ही लॉन पेयर होता है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में 2 लॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हमने कहा था ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स होते हैं और वो मज़ीद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं विद अदर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन्स, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास एग्जांपल्स हैं अमोनिया, अमाइंस और एल्कोहल्स की, ये क्या है जी, इनके पास लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। उन लॉन पेयर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी की वजह से दे विल बिहेव एज लेविस बेसिस और इलेक्ट्रॉन डोनर्स। यहाँ पर आपको अमोनिया शो करवाया हुआ है, अमाइन शो करवाया हुआ है और अल्कोहल शो करवाया हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर्स हैं, अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है। R ग्रुप शो करता है जी अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल होता है जी जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं। अब अल्केन क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने चैप्टर 3 और 4 में, ठीक है। नेक्स्ट दोनों चैप्टर हमारे इसी चीज़ में हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल रेडिकल्स। उसके बाद आपको ROH नज़र आ रहा है जो कि अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आपने एज इट इज़ इनको लिखना है विद लॉन पेयर्स। लॉन पेयर्स भी आपने साथ में लिखने हैं इनके। नेक्स्ट आपके पास कौन सी एग्जांपल आ जाती है लेविस बेसिस की, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या शो करती हैं जी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हुए हैं, गेन किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्सेस में हुए। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हुए इसका मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एंड दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे देन दे विल बिहेव एज लेविस बेसिस। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है जी क्लोराइड्स, सायानाइड्स, हाइड्रोक्साइड आइंस। CN नेगेटिव है जी, Cl नेगेटिव है और इस तरह से OH नेगेटिव है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, सो दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेविंग एज लेविस बेसिस, ठीक है जी। तो लेविस एसिड्स कौन सी स्पीशीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले थे BF3AlCl3 वगैरह और कैट आइंस थे। लेविस बेसिस इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हैं, इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें हमारे पास लॉन पेयर्स वाली स्पीशीज आ जाएंगी और एनाइंस आ जाएंगे, यानी नेगेटिवली चार्ज आइंस। उसके बाद आपकी बुक पे एक समरी दी हुई है एसिड बेस की तीनों कॉन्सेप्ट्स की, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लेविस कॉन्सेप्ट, जिनको आज हमने कंप्लीट किया है। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कहा था जी एक्वस सोल्यूशन में एसिड H+ देगा और बेस OH नेगेटिव देगा। एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से हमारे पास बनेगा जी सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है जी। ये रिएक्शन आपकी बुक पे अभी शो नहीं करवाया हुआ है, इस रिएक्शन को हम आगे रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस में देखेंगे कि अगर H+ और OH- का रिएक्शन हो रहा है, एसिड के पास अगर H+ है और बेस के पास OH- है, तो उसके रिजल्टेंटली हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का, जिसमें हमने कहा जी एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें हमारे पास होगा जी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है जी। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी जो कॉन्सेप्ट है वो रोटेट करता है अराउंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा तो बेस, प्रोटॉन डोनेट होगा तो एसिड। देन हमारे पास एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आया लेविस कॉन्सेप्ट, जो रोटेट कर रहा है अराउंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास आ गया एसिड और इलेक्ट्रॉन डोनर आ गया बेस,
और हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो उसको हम कहते हैं एडक्ट। लास्ट में हमारे पास एक डू यू नो है, जिसमें एज इट मे बी नोटेड दैट ऑल Bronsted-Lowry bases are also Lewis bases, but all Bronsted bases are not Lewis acids। अब जो Bronsted bases हैं वो Lewis bases भी हैं, क्योंकि हमारे पास जो Bronsted bases हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं और Lewis bases इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। जिस तरह से अगर हम NH3 की एग्जांपल लें तो NH3 के पास लॉन पेयर्स हैं, वो उस लॉन पेयर को डोनेट कर सकती है। लॉन पेयर को डोनेट करेगी तो वो एक्ट करेगी एज Lewis बेस। इसी तरह से NH3 जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बनाएगी अमोनियम आइन NH4 पॉजिटिव, जिसकी वजह से वो एक्ट करेगी एज ब्रॉन्स्टेड बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो हैं वो लेविस बेसिस भी हैं। लेकिन अगर हम एसिड्स की बात करें तो जो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो प्रोटॉन डोनर्स हैं और जो लेविस एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो स्पीशी प्रोटॉन को डोनेट कर रही है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करे, इसलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो हैं वो लेविस एसिड्स नहीं हैं। अच्छा जी, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की बेस को डिफाइन किया हुआ है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा और लेविस कॉन्सेप्ट में बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो लेविस बेसिस जो हैं उनके पास वन और मोर लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, उस लॉन पेयर को डोनेट कर देंगी, बिहेव एज लेविस बेस, और उनके पास चूंकि लॉन पेयर है इसलिए वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगी तो ब्रॉन्स्टेड बेस, इसीलिए ऑल लेविस बेसिस आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड बेसिस। जबकि हमारे पास जो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो प्रोटॉन डोनर्स हैं। और एग्जांपल हमारे पास है जी HCl H2SO4 की, तो ये प्रोटॉन को डोनेट तो कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए सारे के सारे जो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो लेविस एसिड्स नहीं हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन किस तरह आएगा कि वाई जो ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं आर लेविस बेसिस, या वाई ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड्स। ठीक है, और ये स्टेटमेंट एज इट इज़ भी आ सकती है कि ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लेविस बेसिस बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड्स, जस्टिफाई इट। ठीक है, तो उसके आंसर में आपके पास ये पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये आपकी बुक का डू यू नो था। आपने लर्न करना है एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड बेस को, और उसके साथ जो मैंने आपको समरी पढ़ाई है और जो हमने साइड बॉक्स किया है आज डू यू नो, जिसमें हमने कहा कि ब्रॉन्स्टेड बेसिस लेविस बेसिस हैं लेकिन एसिड्स में ऐसा नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट्स की। थैंक यू।